हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। आज बात करेंगे उन्हीं कुछ सेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर की जो हम सॉल्व कर रहे हैं, बट एक डिफरेंट चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। बात कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 10 की, लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो ये सिविक्स का है, क्लास 8 का फाइनल टॉपिक है। यहाँ पे बात होती है किसकी, लॉ और सोशल जस्टिस की। भोपाल कास्ट ट्रेजेडी का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए समझाया गया है लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या गलतियां हुई थी हमसे, भोपाल कास्ट ट्रेजेडी है क्या, और अल्टीमेटली इसको दुनिया का सेकंड बड़ा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्यों कहा जाता है। यहां पे हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला एस्पेक्ट हम क्वेश्चन पेपर का देखते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस। जी हां, हम क्या देखते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस। ये जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली किस फॉर्म में आते हैं, तो हमारे पास आते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, एमसीक्यूज के रूप में। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन क्या कहती है कि कितने एमसीक्यूज होने चाहिए, 20% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल जितने, फॉर एग्जांपल अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो 20% उसका क्या रहेगा, जैसे कि 8 क्वेश्चंस आपके किसके रहेंगे, इस एमसीक्यू में से रहेंगे। ठीक है, 20% ऑफ द टोटल मार्क्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से रहेंगे, या फिर आप कह सकते हो 1 मार्क में से रहेंगे। अब यहाँ पे टफ क्या पड़ जाता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इनको आसानी से रिप्लेस कौन कर देता है, तो आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस, जैसे कि हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, साथ साथ इनको टफ कैसे बनाया जाता है, मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ साथ यहां पे आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो भी है ये भी इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। एक फोटो दे दी जाएगी, उसके नीचे या तो उसके रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइदर इट कैन बी इन अ मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्म और आइदर इट कैन बी इन अ फिल इन द ब्लैंक फॉर्म आल्सो। तो यहाँ पे ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। साथ साथ आते हैं आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस जहां पे आपको बहुत सारे मल्टीपल कोड्स के साथ साथ ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया गया, उसके 4 कोड दे दिए गए कि भाई ए बी सी डी, आपको ये बताना ऑप्शंस में से कि कौन से कोड जो है वो इंप्लाई करेंगे। जनरली यहाँ पे एक या एक से ज्यादा कोड भी यहाँ पे इंप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन के साथ है आइदर ए और बी, ठीक है, ए बी और डी, ठीक है, ए सी और डी, ठीक है, इस टाइप से आपको ऑप्शंस मिले जाएंगे और कोड आपको अगेन 4 दिए जाएंगे। ये हो जाता है आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है टफ बनाने के लिए, असर्शन एंड रीजन। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये भी अगेन इसको क्या बोलते हैं, टफ कर देते हैं। असर्शन रीजन में अगेन आपको एक असर्शन दिया जाएगा और उसके बिहाइंड एक रीजन दे दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या दोनों ट्रू है कि नहीं है। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो आपके सारे ऑप्शन वाइबल जो होते हैं उनमें से 2 कट जाते हैं, क्योंकि दोनों में एक में ये आता है कि या तो असर्शन गलत है या रीजन गलत है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, असर्शन के साथ साथ रीजन भी जो है उसका इंप्लाई कर रहा है, या फिर दोनों ट्रू है बट रीजन जो दिया गया है वो असर्शन के साथ में इंप्लाई नहीं कर रहा। तो इन 2 ऑप्शंस में से आपको क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे करके ये जो पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ऐसे करके ये टफ करे जा सकते हैं इन 3 के द्वारा, ठीक है, और इसके द्वारा मिसलेनियस क्वेश्चंस के द्वारा रिप्लेस भी करे जा सकते हैं। साथ साथ रिप्लेसमेंट में अगर मैं बात करता हूं तो एक और टाइप के क्वेश्चन, जी हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो या तो ये 1 लाइनर या 1 वर्ड आंसर भी रहते हैं, ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी है आपको पूरे के पूरे 20% मार्क्स गेन करने के। जी हाँ, पूरे के पूरे 20% मार्क्स गेनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा और काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्या रहते हैं, ये मार्क्स रहते हैं टोटल एस्पेक्ट्स में से। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिलेटिंग टू चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोलता है, हु इंश्योर्स दैट द लॉ आर इंप्लीमेंटेड। लॉ इंप्लीमेंट करने का सबसे पहला क्या, कौन इंश्योर करेगा कि लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा और कब होगा। तो बात करते हैं हम गवर्नमेंट के वर्क के बारे में, तो हम देखते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हम देखते हैं हमारे पास 3 ऑर्गन है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है जुडिशरी और एक है हमारा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लॉ बनाने का काम किसका है, तो आपके लेजिस्लेटिव का है। लॉ अपहोल्ड करने का किसका काम है, जुडिशरी का है। और लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है। यहां पे अगर ऑप्शंस देखते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज आ जाती है कि द पीपल जो होगा एग्जीक्यूटिव नहीं होते, प्राइवेट कंपनीज भी एग्जीक्यूटिव नहीं होती, नन ऑफ दिस अपने आप कट जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका, गवर्नमेंट। जी हाँ, आंसर क्या रहेगा इसका, सी गवर्नमेंट। तो सी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए।
When did the government amended द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट? चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट में अमेंड कब करा जाता है? याद रखिएगा, इसको इम्प्लाई या इन्फोर्स नहीं, अमेंडमेंट कब करा जाता है? तो अमेंडमेंट की जब बात आती है तो अक्टूबर 2006 को इसको अमेंड करा जाता है। आंसर क्या जाएगा इसका? सी, अक्टूबर 2006। यूनियन कार्बाइड वाज, यूनियन कार्बाइड क्या थी? अमेरिकन कंपनी, इंग्लिश कंपनी, गवर्नमेंट ओन कंपनी है? नन ऑफ दीज। तो ये क्या थी? एक अमेरिकन ओन्ड कंपनी थी। ये अमेरिकन कंपनी थी जो कि भोपाल में पेस्टिसाइड बनाने का काम कर रही थी और हजार्डियस कंपनी थी। आंसर क्या जाएगा इसका? ए, अमेरिकन कंपनी। Which type of pollution was caused by भोपाल गैस ट्रेजेडी? कौन से टाइप का पोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नाइदर ए एंड बी, मतलब नॉर बी, मतलब दोनों में से कोई नहीं, बोथ ए एंड बी। तो बात करते जब हम यहाँ पे ट्रेजेडी की, तो यहाँ पे मीथेन आइसोसाइनाइड जो है MIC वो रिलीज होती है, और ये जो गैस है ये दोनों को, अब क्योंकि गैस है तो आपका गैस क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो गैस है ये हेवी गैस है, ये नीचे बैठती है, इसको पानी के अंदर भी चली जा सकती है, ये अंडरग्राउंड वाटर को भी इसने क्या करा है? पल्यूट करा है। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। वाटर पोल्यूशन दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, उसको पल्यूट करा है, और साथ साथ एयर पोल्यूशन तो यहाँ पे हुआ ही है। Name the poisonous gas that leaked from human carbides plant leading to serious disaster। अभी जैसा कि मैंने बताया था, MIC मीथेन आइसोसाइनेट जो है ये गैस रिलीज हुई थी किसमें? आपके इसी पर्टिकुलर प्लांट में, यूनियन कार्बाइड के प्लांट से, जो कि क्या एक पेस्टिसाइड बनाने का प्लांट था भोपाल में। What did the यूनियन कार्बाइड प्लांट प्रोड्यूस? अभी जैसे बात करी थी पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी ये, फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी ये, ठीक है। आंसर जाएगा ए। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट इज इंस्ट्रिक्ट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट किस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के अंदर में रखा गया है? तो हेल्दी इन्वायरमेंट किसके लिए जरूरी? तो जीने के लिए जरूरी। दैट मींस राइट टू लाइफ। किसके लिए? राइट टू लाइफ, ना कि एक्सप्लॉयटेशन या इक्वालिटी या नहीं फ्रीडम, राइट टू लाइफ में। आर्टिकल कौन सा जाएगा? आर्टिकल नंबर 21। Who owns the यूनियन कार्बाइड प्लांट एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट यूनियन कार्बाइड प्लांट का ओन या ओनर कौन है? तो यूनाइटेड केमिकल, डाउ केमिकल, इंडियन गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज। तो यहां पे आज की डेट में नन ऑफ दीज राइट नाउ एज ऑफ इज द ओनर ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल। तो ये थे आपके सामने एग्जाम्पल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अबाउट रिलेटिंग टू चैप्टर 10। जी हाँ, सोशल जस्टिस के लिए, लॉज एंड सोशल जस्टिस के रिलेटेड एमसीक्यूज आपको यहाँ पे बात करी गई है। ओवरऑल एक जनरल हमने डिस्कशन भी करा है कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, क्या क्या चीज़ें से वो टफ बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पेपर में आने के लिए। तो इसी तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के CBSE, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एक्सटेंसिव कोर्सेज। यहाँ आपको पूरी जो एजुकेशन है 100% फ्री मिलती है। यहाँ पे आप अदर वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी देख सकते हैं, जैसे कि IIT हो गया, नीट हो गया, ओलंपियाड, CUET एक्सेट्रा। ये सब जो है एजुकेशन आपको मल्टी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। यूट्यूब के अलावा हमारे वीडियोस आपको मिल सकता है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, और हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे भी। यहाँ पे आप मल्टीपल वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। अब अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं फिजिकल बुक्स भी। जी हाँ, फिजिकल बुक्स लॉन्च कर रहे हैं, साथ साथ ही ई बुक्स में भी अवेलेबल होंगे, बट फिजिकल बुक्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इस पूरा का पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलता है। इसमें आपको रीडिंग या आपके नोट्स के अलावा क्या क्या मिलते हैं, तो कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपके एनालिसिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे इनपुट करे गए हैं। अगर आप चाहते हैं मटेरियल सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करना है, डिटेल्स प्रेफरेंसेस सबमिट करनी है, और जैसे ही प्रेफरेंसेस और डिटेल्स हमारी टीम के पास आती है, हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। साथ साथ इस मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली को और आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ समथिंग डिफरेंट आपको लगा हो, तो प्लीज इसको आगे शेयर जरूर करना और थम्स अप जरूर दीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।